अभी तक तो आप लॉकडाउन 1 एवं लॉकडाउन 2 से ही परेशान हो चुके हैं। लॉकडाउन 3 की शुरुआत के साथ ही संपूर्ण भारत में कुछ छूट मिलने की संभावनाओं के चलते आप हल्की सी राहत महसूस कर रहे होंगे, लेकिन लॉकडाउन 3 के साथ ही लगभग लॉकडाउन का बाप भी आने वाला है। क्या आप तैयार हैं इसको झेलने के लिए? चाहे हां कहो चाहे ना कहो, यह तो आपको झेलना ही पड़ेगा, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। 5 तारीख से लॉकडाउन का वह बाप शुरू हो चुका है। तो आइए दर्शकों, प्रारंभ करते हैं आज का यह विशेष कार्यक्रम, जिसके बारे में हम आपको आज जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि 5 मई के सुबह 5:55 से एक ऐसी ज्योतिषीय घटना घटित हो चुकी है कि जिसका परिणाम अत्यंत ही भीषण रहने वाला है। और आज के इस कार्यक्रम में हम केवल अपने देश के विषय में ही विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। वर्तमान समय में भारत का भाग्येश यानी शनिदेव वक्री हो चुके हैं 5 मई 2020 को सुबह 5:55 पर, जिसके कारण ही है लॉकडाउन का बाप शुरू हो चुका है और देश के पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, जो लगभग 28 सितंबर तक चलने वाले हैं। हमने 28 मार्च 2020 के अपने अंक में भारत में कोरोना का प्रकोप कब तक ज्योतिष की आंख से देखिए में यह भविष्यवाणी की थी कि 31 मई 2020 तक वर्तमान लॉकडाउन के संकट से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। जो समय 25 मार्च 2020 को शुरू हुआ है वह 31 मई 2020 तक रहने वाला है, जो लगभग पूर्णतः सत्य सिद्ध हो चुकी है और लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा तेलंगाना में 29 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इस वीडियो तथा अन्य संबंधित वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब हम आते हैं अपने इस वीडियो के मुख्य मुद्दे की ओर। आज 5 मई 2020 को प्रातः 5:55 पर एक विशेष ज्योतिषीय घटना घटित हुई, जिसका प्रभाव आप अपने देश भारत पर निश्चित ही जबरदस्त तरीके से पड़ने वाला है। यह प्रभाव काफी लंबे समय तक रहने वाला भी है। जैसा कि हमने पहले अपने दर्शकों को बताया कि स्वतंत्र भारत की कुंडली में नवम भाव में 25 मार्च 2020 से उच्चस्थ मंगल, नीचस्थ बृहस्पति और स्वग्रही शनि की तिकड़ी का योग बन चुका है। जिस दिन से भारत के भाग्य भाव में यह योग बना है, उसी दिन से ही भारत में लॉकडाउन चल रहा है। लेकिन 5 मई 2020 को इस योग के दौरान ही भारत का भाग्येश यानी शनि वक्री गति को प्राप्त हो गया है या वक्रत्व को प्राप्त हो गया है और 9 मई 2020 तक तीनों का योग वक्रत्व के अनुसार चलने वाला है। तो इस शनि के वक्रत्व का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसकी परिणति कोरोना वायरस के प्रचार प्रसार में किस प्रकार से मिलने के संकेत प्राप्त हो रहे हैं, यह चर्चा करने वाले। तो आइए दर्शकों, सर्वप्रथम हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि ज्योतिषीय परिभाषाओं के अनुसार किसी ग्रह के वक्रत्व का सृष्टि तथा समस्त चराचर जगत पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है और यह वक्रत्व किस कारण से घटित होता है। तो दर्शक इस बात को नोट कर ले कि शनि की गति अत्यंत ही धीमी होने के कारण शनि देव को शनैश्चर कहा गया है, यानी कि शनै शनै चलने वाला ग्रह। यानी शनि देव की गति अत्यंत ही धीमी होती है और एक राशि पर शनि लगभग 2.5 वर्ष तक भ्रमण करता है। लेकिन जब कभी भी यह गति शनि की इससे भी धीमी हो जाती है तो ऐसा आभास मिलता है कि मानो ग्रह वक्रत्व में चल रहा हो या उल्टा गतिमान हो। तो दर्शकों, 5 मई 2020 से शनिदेव वक्रत्व को प्राप्त हो चुके हैं। अब आते हैं इसके प्रभाव के बारे में ज्योतिषीय विवेचन पर। कोई भी वक्री ग्रह जब वक्री होता है तो वह इस बात की सूचना देता है कि जब वह किसी भी राशि में सामान्य गति से गतिमान था तो कुछ ऐसे कार्य थे जिनको उसको पूर्ण करना था, लेकिन वह किन्हीं अपरिहार्य कारणों से
उन कार्यों को पूर्ण नहीं कर पाया था। अब उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए ही उसने वक्रत्व ग्रहण किया है और उन कार्यों को पूर्ण करने आया है। अब वक्रत्व के विषय में, अब भारत के विषय में इसका विश्लेषण करते हैं। इस समय शनिदेव भारत के भाग्य भाव में वक्रत्व को प्राप्त हुए हैं। शनि भारत के दसम तथा नवम भाव के अधिपति हैं। यदि भाग्येश के अनुसार शनि का अध्ययन करते हैं तो सीधा सा मतलब निकल रहा है कि भारत का भाग्येश 5 मई 2020 को वक्रत्व को प्राप्त हो गया है और अब तक के सर्वाधिक कोरोना के 3875 मरीज या रोगी एक दिन में ही रिकॉर्ड किए गए हैं 5 मई, और देश में कुल मरीजों की संख्या 46,711 हो चुकी है और अब तक 1583 मृत्यु कोरोना वायरस के प्रभाव के कारण हो चुकी हैं, जबकि 13,161 मरीज अब तक कोरोना के ठीक हो चुके हैं। दर्शकों, जैसा कि हमने ऊपर आपको बताया कि शनि स्वतंत्र भारत का राज्येश भी है, यानी राज्य भाव का स्वामी भी। अतः लॉकडाउन 3 के भारत सरकार के द्वारा जो छूट दी गई है उसके अनुसार पूरे देश में मदिरा की दुकानों पर लगी हुई रोक को हटा लिया गया है, जबकि लॉकडाउन पूर्व की भांति जारी रहेगा। शासन सत्ता का यह निर्णय निश्चित ही देश के लिए उल्टा पड़ने वाला है और जिस उद्देश्य के लिए सरकार ने इन दुकानों पर लगी रोक को हटाया है वह तो पूरा हो, लेकिन देश में कोरोना रोगियों की संख्या अप्रत्याशित रूप से इस 9 मई तक और अंततोगत्वा 31 मई तक बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ने वाली है, क्योंकि भाग्येश और राजेश दोनों ही वक्रत्व को प्राप्त हो चुके हैं। अभी तो मदिरा की दुकान से छूट का हटने का पहला ही दिन है। अभी तो आप देखते जाइए नित्य प्रति किस किस प्रकार से रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती चली जाने वाली है। लेकिन यदि टेस्टिंग नहीं बढ़ाई गई तो देश के सामने इतना बड़ा खतरा आने वाला है कि पूरा देश भौचक्का रह जाएगा, क्योंकि 31 मई 2020 तक का समय अभी तो भारत के लिए निश्चित ही जबरदस्त तरीके से प्रतिकूल रहने वाला है और देश में चारों ओर असंतोष का माहौल पनपने वाला है। जनता त्राही त्राही करने वाली है। अभी तो फिलहाल हम लोग 31 मई 2020 तक के बारे में भविष्यवाणियां अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन यह मान करके चलिए कि शनिदेव 4 अगस्त तक मकर राशि में यानी कि भारत के भाग्य भाव में वक्री रहने वाले हैं। उसके पश्चात धनु राशि में चले जाएंगे, यानी कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि 4 अगस्त तक का समय भारत के भाग्य के लिए यानी कि भारत की जनता के लिए निश्चित ही संघर्षपूर्ण विकट परिस्थितियों वाला रहने वाला है। इसीलिए घर पर ही रहें, अपने बच्चों को अधिकांश समय दें, उनके साथ समय व्यतीत करें। बचाव में ही रक्षण है। आप अपने जीवन का बचाव करें। आप सुखी हों, समृद्ध हों एवं आनंदित रहें, ऐसी हम शुभेच्छा करते हैं। धन्यवाद। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम। आपने यदि अभी तक हमारे YouTube चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब न किया हो तो उसको अवश्य ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुनें, ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ओम श्री माधवाय।